दोस्तों न्यू एमसीसी क्लास में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन लिखे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का आज हम कम से कम 5 क्वेश्चन करवाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन और सुनिए। यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 7 sin प्लस में 3 cos का मान बताएं। इतना का मान हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं कि 7 tan बराबर 4 है, तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा बराबर में 4 और ये गुना में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यह हो गया tan थीटा बराबर 7/4 और tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है तो sin थीटा और बट्टे में cos थीटा, बट्टे में क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पर से हम लिख देखते हैं कि 4/7, साइन का वैल्यू 4 और cos का वैल्यू हो गया कितना 7 हो गया। तो अब यहाँ से अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, अब हम बनाते हैं तो दोनों तरफ ये जो है दोनों तरफ हम cos से भाग करेंगे। यहाँ है 7 sin थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 7 sin थीटा बटा में cos थीटा माइनस में 3 cos थीटा तो बटे में cos थीटा फिर यहाँ है 7 sin थीटा, फिर इसके नीचे में लिखेंगे cos थीटा माइनस, यहाँ प्लस है तो 3 cos थीटा, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे cos थीटा और यहाँ लिखेंगे कि cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर, क्योंकि हम दोनों तरफ अपने से cos थीटा लगाए तो यहाँ cos से cos कैंसिल, यहाँ भी cos से cos कैंसिल। अभी यहाँ आ गया हमें आ गया 7 गुने साइन बटा cos, मतलब यहाँ tan थीटा का वैल्यू आ गया और साइन बटे cos, साइन के जगह पर 4 लिखेंगे, cos के जगह पर 7 लिखेंगे। तो 4/7 माइनस में 3, सिर्फ यहाँ 3 बच गया, गुना करेंगे 1 से तो 3 ही हो जाएगा, बट्टा में फिर यहाँ पर 7 गुने साइन बटा cos, तो साइन बटा cos 4/7 प्लस में 3। अब यहाँ हम फिर बनाते हैं कि 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और 7 से 7 कैंसिल, 4 3 7, यही आपका आंसर यह हो गया टाइप 1। इसे हम क्या नाम देंगे टाइप 1। इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। फिर चलिए अब हम अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि यदि 7 tan थीटा बराबर 8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बना लेंगे कि tan थीटा है तो लिख लेंगे tan थीटा बराबर में 8 और ये गुना में है तो इस साइड लाएंगे, बराबर के इस साइड तो आ जाएगा भाग में, और साइन थीटा बराबर हम tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता क्या है साइन थीटा बटे में cos थीटा, ये होता है। तो चलिए अभी हम यहाँ से बनाते हैं, इस पहले वाले को इस पहले वाले से गुना करते हैं। अगर 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हमें आएगा 1 की होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, अब फिर 1 को साइन थीटा से गुना करते हैं तो कितना होगा साइन थीटा, क्योंकि 1 से साइन थीटा में गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, और फिर प्लस साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा साइन थीटा। फिर अब साइन थीटा ये प्लस में और यह माइनस में तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में, फिर इसी तरह से यहाँ भी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस में cos थीटा, प्लस में फिर हो जाएगा cos थीटा और माइनस में cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस 1 से हम यहाँ गुना करें दोनों तरफ, फिर इस 1 से इसमें गुना किए हैं, फिर इस cos से 1 में गुना करके ये फिर cos से cos में गुना किए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा यह प्लस में साइन थीटा और यह माइनस में कट गया, यह माइनस में यह प्लस में कट गया, हमें अब आया कितना
एक माइनस एक के होल स्क्वायर एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में फिर एक है फिर माइनस फिर कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से फिर से देखिएगा कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यह सूत्र होता है, आप लोग याद कर सकते हैं, याद कीजिएगा। यह हो गया फिर साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए आमने सामने मान है, कॉस का मान कितना है 7 है तो 7 के स्क्वायर कर देंगे, 7 के स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कितना है तो साइन का मान है 8 तो यहाँ पर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा 7 × 49 बटे में 8 × 8 64, यही आपका आंसर है। 7 × 49 8 × 8 64। अगर ये न भी लिखते हैं तो हम सिर्फ यहाँ से मानव रख सकते हैं कि कॉस के सामने सामने 7 है, साइन के सामने सामने 8 है तो हम दोनों का लिख देंगे तो 49/64 आंसर होगा। अब फिर से 3 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि √1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए बराबर में सेक ए प्लस tan ए, इतना हमें लाना है। अगर हम इस भाग से चलते हैं तो हमें इतना लाना पड़ेगा, अगर हम इस भाग से चलते हैं तो इतना। तो यह LHS है, राइट एंगल साइड है, और यह RHS राइट, यह LHS है लेफ्ट एंगल साइड, और यह RHS है राइट एंगल साइड। तो हम चलते हैं LHS से चलते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम बना रहे हैं ध्यान से आप लोग भी देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ जो हमें दिया गया है इस नीचे वाले से चिन्ह बदल कर ऊपर हम हर परिमेयकरण करते हैं। क्या करेंगे हर परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए गुने में, अब यहाँ माइनस है तो प्लस में लेके गुना करेंगे, 1 प्लस साइन ए बट्टा में फिर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। और फिर से अब हम यहाँ से बनाते हैं, यह दोनों प्लस में है तो गुना करेंगे तो इसे इसमें गुना करेंगे और इसे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस में और 1 माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम फिर से बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा कि दोनों पर साइन है, दोनों पर स्क्वायर है, सॉरी दोनों पर क्या है स्क्वायर है। तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस इसे हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम साइन स्क्वायर रहने देते हैं, इसे हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब हम फिर से अगला में चलते हैं, अगला परा में ध्यान से देखिएगा, हम इसे सेम लिखे हैं और सूत्र में होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में हो जाता है कॉस स्क्वायर, सॉरी सिर्फ कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ से फिर इसे बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और बटा में हम लिखते हैं कॉस ए, और दोनों पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी हम स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर से यह रूट कैंसिल। अब बच गया 1 माइनस साइन ए बट्टा में हो गया कॉस ए। अब दोनों भाग को अलग कर लीजिए, दोनों भाग को इसके साथ इसको अलग कर लीजिए, 1 बट्टा में कॉस ए, 1 बट्टा में कॉस ए और प्लस में, अब यह टूट के आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है, देखिएगा यहाँ पर प्लस है, प्लस में है तो ये हो जाएगा प्लस साइन ए बट्टा में हो जाएगा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, 1 बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, अब प्लस में साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो tan थीटा, तो tan के जगह पर a लिख दे। तो इस तरह से हमारा
RHS प्रूव हो गया, राइट एंगल साइड प्रूव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से इस प्रकार का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसके बाद सेम प्रक्रिया से सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे ध्यान से देखिए और सीखने की एक बार दो बार सीखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछा ही जाएगा। जो क्वेश्चन है यह बिहार सरकार ने अभी जो हाल ही में न्यू पैटर्न पर मॉडल सेट जो जारी किया है, उसी में से हमने यह क्वेश्चन लिए हैं। अभी जो न्यू पैटर्न का जो क्वेश्चन, उसमें आप लोग को अब ऑब्जेक्टिव 50% बढ़ा दिया गया है और 50% का ही जवाब देना है। 100 नंबर का मैथ में 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मात्र 50 नंबर का जवाब देना है। और जो 2 नंबर का है वह 30 गो रहेगा क्वेश्चन, उसमें से 15 का जवाब देना है, वह 30 नंबर का पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद 5 नंबर का 8 गो क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 4 गो का जवाब देना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर से वीडियो को देखिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले से गुना करते हैं, चिन्ह चेंज करके गुना करते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस में cos A बटा में 1 माइनस cos A, और नीचे वाले से चिन्ह बदल के गुना करेंगे। तो 1 प्लस cos A बटा में हो जाएगा 1 प्लस में cos A। फिर से अब हम बनाते हैं, सेम गुना करेंगे दोनों में। देखिए, अगर इस 1 से इस 1 में गुना करते हो तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर, प्लस में इस 1 से cos में गुना करते हैं तो हो जाएगा cos A। फिर प्लस में गुना करते हैं, ये हो गया cos से 1 में गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा cos A, और cos से फिर cos में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। इसी टाइप से हम गुना भाग करते हैं और फिर उसके बाद जो नीचे आता है उसको हम कैंसिल करते हैं। तो चलिए अब हम इसका सिर्फ छोटा सा रूप लेके चलते हैं। इसका हम छोटा सा रूप लेके चलते हैं कि इतना ही ध्यान रखिए कि दोनों को गुना करेंगे तो 1 प्लस में ये हो जाएगा cos स्क्वायर A, और बट्टा में प्लस में और माइनस में तो इसे A का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A हो गया। तो 1 प्लस cos स्क्वायर A, 1 माइनस cos स्क्वायर A हो गया। तो इसके बाद हम फिर से बनाते हैं कि चलिए यह साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस में cos स्क्वायर A बट्टा में यह हो जाएगा साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A हो गया। उसके बाद हम फिर से बनाते हैं, रूट लगाते हैं तो इसे लिखेंगे 1 प्लस में cos A बट्टा में यह हो जाएगा साइन A के होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा साइन A के होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यह बच गया 1 प्लस में cos A बट्टा में हो गया साइन A। अब दोनों को 2 भाग में तोड़ लेते हैं, 1 बट्टा साइन A प्लस में 1 बट्टा cos A बट्टा में साइन A। देखिए, अगर हम दोनों का लॉसा लेते हैं तो फिर साइन हो जाएगा और फिर गुना करेंगे तो 1 प्लस में cos A हो जाएगा। इसीलिए नीचे अगर हम तोड़ते हैं तो इसे कोई चेंज नहीं होता है। तो 1 बटे साइन थीटा का मान होता है cosec थीटा, तो cos A लिख दिया। cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर में होता है cot थीटा। तो यह आपका RHS प्रूव हो गया, यह आपका RHS राइट एंगल साइड प्रूव हो गया। तो इसी टाइप से आप लोग को भी वहाँ बनाना है और ध्यान से देखिए कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को बनाया। एक बार दो बार देखिए, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में जो आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जाइएगा उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम फिर से चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हम आप लोग के सामने फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन लिखे जिस टाइप का हमने पहले आपको बताया। क्वेश्चन है कि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान बताएं। दोस्तों, अगर हमने जो आप लोग को क्वेश्चन बता रहे, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और फिर आप लोग को अगर
किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन में अगर दसवां के संबंधित मैथ में किसी प्रकार से अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जब हम भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम फिर से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक क्वेश्चन सीखते हैं तो इस टाइप का आप हज़ारों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने पहले बनाए थे कि दोनों में से एक माइनस वाला ले लेते हैं और उस पर स्क्वायर लगाते, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में, फिर माइनस वाला ले लेंगे एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह हम माइनस में क्यों ले रहे हैं, यह हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं। तो ये हो जाएगा एक माइनस साइन थीटा, एक माइनस कॉस थीटा। तो एक माइनस साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा और एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब वैल्यू हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। और बराबर में यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है टैन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस और कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। यह आपका सूत्र हो जाता है। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू का जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू का जाएगा। ये इसका जो वैल्यू हो गया यह यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह कॉट स्क्वायर थीटा यह बराबर हो गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 सते 49 और बटे में 8 8 64, यह आपका आंसर होगा। तो चलिए फिर से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर से आप लोग के सामने में क्वेश्चन लिखे हैं कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में टैन थीटा हमें सिद्ध करके लाना है। तो चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। इस दोनों में देखिए साइन मिल रहा है तो हम यहाँ से सबसे पहले साइन को क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, एक, क्योंकि यहाँ पर से एक ही साइन थीटा था हमने निकालिए बाहर तो एक बच गया, माइनस यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 गो साइन है, क्यू का वैल्यू है तो 3 गो साइन है तो एक साइन तो हम बाहर निकाल लिए हैं तो यह बच जाएगा 2 साइन थीटा बट्टे में। फिर से अब यहाँ पर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा को कॉमन ले लेते तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बच गया, माइनस में कितना बच गया, 1 बच गया। फिर से बनाते हैं कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो फिर से अब हम पूरे में लिखते हैं फिर कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको नहीं बदलेंगे। तो चलिए फिर से लिखते हैं कि साइन थीटा 1 माइनस ई 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 से कॉस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस में चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में फिर से यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम फिर से यहाँ से बनाते हैं कि 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 1 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 में से 2 घटाते हैं तो हमें माइनस का 1 प्राप्त होगा और यहाँ पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से हम लिखते हैं कि साइन थीटा इंटू 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का 1 और ये हो जाएगा यहाँ पर अगर हम माइनस 2 से इसमें गुना करते हैं तो माइनस के 2 और माइनस में गुना करते हैं तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पर 1 में घटा लिए तो हो गया -1 और प्लस में हो जाएगा
प्लस में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा cos थीटा इंटू ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो लिख लेंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और बट्टा में अब फिर से हम इसको इसी रूप में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यह दोनों सेम है तो कट जाएगा, बच कितना गया हमें साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर में होता क्या है तो tan थीटा जो हमें सिद्ध करना था। तो RHS हमें प्रूव हो गया tan थीटा। ध्यान से देखिएगा हमने पहले वाले भाग को इसीलिए बदला था ताकि वह नीचे वाले के समान हो सके, या फिर नीचे वाले को बदलेंगे ताकि वह ऊपर वाले के समान हो सके। तो किसी एक को समान करके हमें दूसरे के रूप में लाना था। और यह जो है माइनस में 1 है तो यहाँ भी माइनस में 1 है तो हम बदल दिए, तो जो प्लस में रहता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इस प्रकार से आ गया tan थीटा। तो आप लोग ध्यान से देखिए और फिर सीखने का प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार में बढ़िया से आप लोग सीख जाइएगा। तो चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं कि साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के होल स्क्वायर प्लस में कॉस प्लस सेक स्क्वायर सेक ए के होल स्क्वायर बराबर में 7 tan स्क्वायर 7 प्लस कितना है यह 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए को सिद्ध करें। तो हम चलते हैं LHS से चलते हैं और RHS को सिद्ध करना है। तो हम LHS से चलते हैं, हम इस भाग से लेते हैं। देखिए अगर हम इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे फिर a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो दोनों a प्लस b के होल स्क्वायर पर हम इसे बैठा सकते हैं। और a प्लस b के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 गुने ए गुने बी, यहीं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू होता है। तो जहाँ साइन है वहाँ जहाँ ए दिखता है वहाँ हम साइन का वैल्यू रखेंगे, तो रखते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस जहाँ बी है वहाँ कॉस के वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 गुने ए के वैल्यू कितना है साइन ए गुने बी का वैल्यू कितना है तो कॉसेक ए, और फिर प्लस में, तो प्लस में यहाँ से लिखते हैं, फिर ए के जगह पर कितना लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 गुने कॉस ए गुने में सेक ए। हमने इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ हमने साइन स्क्वायर बैठाया, जहाँ b दिख रहा है वहाँ कॉसेक स्क्वायर का मान बैठा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला। तो चलिए अब हम यहाँ से बनाते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर लिखते हैं कि साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, तो लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर गुने कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 2 गुने 1 फिर प्लस। अब यहाँ से फिर लिखते हैं यहाँ से कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 गुने कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम फिर से क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ से देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन और कॉस को हम एक साथ कर देते, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए और प्लस में यहाँ हो जाएगा 2 प्लस। अब हम यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 प्लस में, अब ये कॉसेक स्क्वायर को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। और यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाता है 1 प्लस में 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ से सेक स्क्वायर ए इसका वैल्यू हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर 1
ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए 1 4 5 1 6 और 1 7, तो 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, यही हमें प्रूव करना था और यह हमें प्रूव हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से हमने चेंज किया कि साइन स्क्वायर ए के साथ लिख दिए कॉस स्क्वायर एक, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यह दोनों का वैल्यू गुना करके 1 आ जाता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ कर दिए। और उसके बाद जो 2 यहाँ पर था यहाँ पर लिख दिए सेक स्क्वायर, फिर 2 होता है 2 हो गया, और इस कॉसेक स्क्वायर को उठा के हम फिर से लास्ट में ले आए और उसके बाद हमें इतना मान प्रूव हुआ, मतलब हमें RHS मिला जो प्रूव हो गया। तो इसी टाइप से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से देखिएगा और सीखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।